गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 हाउ डज इट ग्रो के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द चैप्टर, दिस लेसन रिप्रेजेंट्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स विच आर ग्रोन इन आवर फील्ड्स। दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मील। लेट्स रीड अबाउट देम। ये जो लेसन है ये डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स के बारे में है। ग्रेन्स मतलब अनाज, ठीक है, जो खेतों में होता है। और अनाज का हमारे मील में, हमारे भोजन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इन अनाजों का कौन कौन से? राइस, मेज एंड व्हीट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये हमारे भोजन के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ठीक है। रोटी तो हम खाएंगे ही ना व्हीट की, चावल राइस भी खाएंगे। वी कॉल देम सेरेल्स, जिन्हें हम अनाज बुलाते हैं। दे आर द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दीज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। इनके जो बीज होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन्हें हम ग्रास फैमिली कहते हैं या ग्रास फैमिली से आते हैं ये जो बीज होते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी ग्रो प्लांट्स। हाउ डज राइस ग्रो। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे उगाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राइस जो चावल है वो उनकी चावल की खेती कैसे की जाती है। राइस इज़ प्लांटेड इन बिग फील्ड्स। वी कॉल दीज फील्ड्स पैडीज और राइस पैडीज। दे आर फ्लडेड विद वाटर। जो राइस है वो बड़े बड़े खेतों में होते हैं। बड़े बड़े खेतों में राइस चावल की खेती की जाती है, जिन्हें हम राइस पैडीज़ या मतलब धान की खेती या चावल की खेती के नाम से भी जानते हैं। और इन खेतों को क्या करा जाता है? पानी से भर दिया जाता है। व्हेन द प्लांट्स आर यंग दे लुक ब्राइट ग्रीन, बट व्हेन दे आर रेडी टू हार्वेस्ट दे टर्न गोल्डन ब्राउन। और जब ये प्लांट्स छोटे छोटे होते हैं तब ये ग्रीन होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं, हार्वेस्ट मतलब जब ये बिल्कुल कटने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ये गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। The tips of the plants have rice kernels. It is these kernels that we eat. People in South India eat rice for every meal. The tips of the plant, और जो आप देखते हो जो पौधे होते हैं राइस के, जो धान के पेड़ होते हैं, उसके सबसे ऊपर टिप्स पे ऊपर ये जो फली सी होती हैं धान की, जिनमें बीज होता है जिसे हम खाते हैं। और जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको अपने भोजन में चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई। चेन्नई में रहते हैं। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट। वो ब्रेकफास्ट में भी चावल खाते हैं, लंच में भी चावल खाते हैं, डिनर में भी चावल खाते हैं। वी कैन मेक फ्रॉम राइस मैनी थिंग्स टू ईट। और हम चावल से खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। क्या आपको नाम पता है कुछ का? हाउ डज मेज ग्रो। अब हम पढ़ेंगे कि मेज जो है वो कैसे ग्रो होता है, उगाया जाता है। Maize is an important part of our food. We call it corn also. We grow it in big fields. Farmers grow the plants in rows. जो मेज है, मेज का भी यानी मक्का का भी हमारे फूड में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इम्पॉर्टेंट जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। वी कॉल इट कॉर्न ऑल्सो। और ये भी बहुत बड़े बड़े इनके जो मक्के के जो खेत होते हैं ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इन पेड़ों को, इन प्लांट्स को रो में लगाते हैं। रो मतलब पंक्तियों में। लिटिल डिच आर मेड बिटवीन द रोज। वाटर इज पम्प्ड इनटू द डिच टू रीच एवरी प्लांट। लिटिल डिच और मतलब जो पंक्तियाँ बनाते हैं, एक पौधा फिर दूसरा पौधा, उसमें छोटे छोटे जगह या छोटे छोटे गड्ढे भी बना देते हैं ताकि प्रत्येक पौधे के बीच में, ताकि उसमें जो पानी हो वो पहुँच सके सभी में। As the plants grow, cobs begin to appear on the stalk. One or more than one cob can grow on each stalk. और जब पौधे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने लगते हैं, जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं, कॉब, आप लोगों ने मकई खाई हो जो भून के आप खाते हैं, जैसे ये पिक में दिखाई दे रहा है, ये आने लगते हैं पौधों पे, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉब। भिंदक और एक से ज़्यादा एक पेड़ पे भी हो सकते हैं। भिंदक कॉप्स आर राइप हैव दे ऑन देम लवली रोज ऑफ येलो ग्रेन्स। जब ये पक जाते हैं तो ये येलो मतलब पीले पीले हो जाते हैं, बहुत सुंदर हो जाते हैं। वी कैन यूज़ दीज ग्रेन्स फॉर आवर फूड। हम अपने भोजन में इनका यूज़ करते हैं। वी कैन ग्राइंड देम इंटू फ्लोर टू मेक चपातीज। दी चपातीज आर वेरी टेस्टी। इनका जब आटा बनाते हैं तो आटे से हम इसकी चपाती बनाते हैं, और ये चपाती जो होती है, रोटी जो होती है, वो टेस्टी भी होती है। People in Punjab, Haryana and Himachal eat मक्के की रोटी with great relish. They also love to eat roasted corn on the cob. हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोग मक्के की रोटी बहुत स्वाद के साथ खाते हैं, उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगती है। और वो आल्सो ईट रोस्टेड कॉर्न, मतलब जो मक्के का, जिसे हम शुद्ध भाषा में भुट्टा बोलते हैं, रोस्टेड मतलब भुना हुआ, रोस्ट किया हुआ
कॉप भी हम खाते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड, क्या तुम लोगों ने खाए हैं? हाउ डज वीट ग्रो, अब हम पढ़ेंगे कि गेहूँ कैसे उगता है। वीट इज़ प्लांटेड इन बिग फील्ड्स। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ऑन रेन्स टू वाटर दियर वीट क्रॉप। जो गेहूं के जो खेत होते हैं, मतलब जो गेहूं होते हैं वो भी बड़े बड़े खेतों में होता है, और जो इंडिया के जो फार्मर है वो डिपेंड करता है बारिश के ऊपर। अगर बारिश नहीं होती है तो वो, अगर रेन्स नहीं होती, दे हैव टू इरीगेट। इरीगेट मीन्स होता है सिंचाई करना, तो वे अपने खेतों की सिंचाई करते हैं यानी पानी भरते हैं बेल्स कुओं से एंड कैनल्स नहरों से। द व्हीट प्लांट्स हैज अ थिन स्टाल, ग्रेन्स ऑफ व्हीट ग्रो इन अ हेड एट द एंड ऑफ द स्टाल। को जो गेहूं के जो पौधे होते हैं और जो गेहूं होते हैं वो भी एंड ऑफ द स्टाल, मतलब पीक पे ही होते हैं गेहूं के पौधों पे। गेहूं की जो फलियां आती हैं। वी कॉल इट द ईयर आल्सो। व्हेन द प्लांट्स आर यंग दे आर ग्रीन इन कलर, दे लुक वेरी लवली। व्हेन दे आर स्वेग इन द ब्रीज, व्हेन द प्लांट्स आर राइप दे टर्न गोल्डन ब्राउन। और वही है, जब ये छोटे होते हैं तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन जब ये पक जाते हैं वो सुंदर दिखाई देते हैं, और ये पकने के बाद ये टर्न गोल्डन ब्राउन में टर्न हो जाते हैं, चेंज बदल जाते हैं। वी कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम व्हीट, हम बहुत सारी चीज़ें व्हीट से, गेहूँ से बनाते हैं। फैमिलीज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ईट व्हीट फॉर ऑलमोस्ट ऑल दियर मील्स। और जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो अपने खाने में व्हीट ज़्यादा पसंद करते हैं। गेहूँ की रोटी, गेहूँ का मतलब बहुत सारी चीज़ें हम गेहूँ के व्हीट से बनाते हैं। और नॉर्थ इंडिया के लोग गेहूँ ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडिया के चावल पसंद करते हैं और नॉर्थ इंडिया के गेहूँ पसंद करते हैं।